प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 तंतु से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। यदि हम एक कपड़ा लें और इसका कोई ढीला धागा खींचें तो हम ये जानेंगे कि कपड़ा धागों के एक साथ व्यवस्थित करने से बना है। मतलब कई धागों को एक साथ व्यवस्थित करने से एक कपड़ा बन जाता है। तो ये फिर धागे कैसे बने हैं, इसके बारे में भी हमें जानना है। तंतु, यदि हम एक सूती कपड़े से एक धागा बाहर निकालते हैं और इसे खरोंचने का प्रयत्न करते हैं तो ये देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। अतः वस्त्र धागा से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तो ये तंतु कहाँ से आते हैं? प्राकृतिक तंतु सूती, जूट, रेशमी व ऊनी वस्त्रों के तंतु पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। ये इसके उदाहरण हैं। रुई तथा जूट, इनको हम पटसन भी बोलते हैं, पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं, यानी कि प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। हजारों वर्षों तक तंतुओं के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था, पर लगभग पिछले 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थों से भी तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। रुई को खेतों में उगाया जाता है। कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु वाली मिट्टी पाई जाती है। कपास ओतना, ओतना क्या कहलाता है कपास का? कपास के बीजों को हाथ से रुई से अलग किया जाता है, इसे कपास का ओतना कहते हैं। पारंपरिक रूप से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल इसके लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है। पटसन के तंतु को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे जूट मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट को पुष्प अवस्था में काटते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से, लंगूर के बाल से। तो जिससे प्राप्त नहीं होते उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो किससे प्राप्त नहीं होता? लंगूर के बाल से। उपर्युक्त तीनों से प्राप्त होता है और चौथे से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम रेशा है रुई, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। तो इसमें ये प्राकृतिक रेशे हो गए, रुई, जूट, फ्लैक्स, और नायलॉन ये कृत्रिम रेशा है। तो हम कृत्रिम रेशा तीसरे नंबर पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है डलिया, कागज, रस्सी, बोरा। कपास से जो सामग्री बनती है वो है कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग, कताई, बुनाई, बंधाई। क्या कहलाती है? बंधाई। तो बंधाई पर हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। यह सही है या गलत? तो यह सही है। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं। यह गलत है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। ये भी सही है। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। यह गलत है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ नंबर, पादप रेशे खाली जगह और खाली जगह हैं। तो क्या है? पादप रेशे
कपास और जूट हैं। खाली जगह और खाली जगह जंतु रेशे हैं, तो ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। कपास के बीज से खाली जगह प्राप्त किया जाता है। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते, तो इसमें पटसन भरा जाएगा। के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, यानी किससे? पटसन के तने से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़े बनाना है, स्तंभ का और स्तंभ खा को मिलाना है। पानी में पटसन के तने को गलाना, तो किससे? रेटिंग के माध्यम से। पानी में पटसन के तने को गलाना, रेटिंग। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना क्या कहलाता है? कपास का ओटना। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तंतु से धागे को बनाना कताई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर। उत्तर है इसका पादप रेशा में जूट, फ्लैक्स, रुई हैं। जंतु रेशा में ऊन और रेशम है, जो जंतुओं से प्राप्त होता है, और जो पेड़ों से प्राप्त होता है वो पादप रेशे। पेड़ों से प्राप्त होने वाले जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा हो गया जो जंतुओं से प्राप्त होता है, ऊन और रेशम। संश्लेषित रेशे जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधों के बीच बिनौले से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? फसल की कटाई के पश्चात पटसन पौधों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेखों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तंतु, रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। पहले तंतु या रेशा, फिर उसका धागा बनता है, फिर कपड़ा बनाते हैं, फिर वस्त्र बना लेते हैं। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है कपास के उपयोग। कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। जूट के उपयोग, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तथा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।